नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो चलिए चर्चा करते हैं कल की IPL मैच के बारे में जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेली गई थी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान थे फैफ डू प्लेसिस और चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी संभाल रहे थे MS धोनी। टॉस जीतते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और एज एक्सपेक्टेड फील्डिंग करने का डिसीजन लेते हैं। RCB की तरफ से उतरते हैं बैटिंग करने के लिए सलामी बल्लेबाज फैफ डू प्लेसिस और विराट कोहली। पहली ओवर में मुकेश चौधरी की गेंद पर विराट कोहली फाइन लेग की डायरेक्शन में एक 4 जड़ देते हैं। दूसरी ओवर में सिमरजीत सिंह की बॉल पर विराट कोहली की आउटसाइड एज लगती है और बॉल 4 के लिए चली जाती है थर्ड मैन की डायरेक्शन में। और चौथी ओवर में सिमरजीत सिंह की बॉल पर इस बार फैफ डू प्लेसिस का आउटसाइड एज लगता है और बॉल थर्ड मैन की डायरेक्शन में चौके के लिए चली जाती है। फिर उसी ओवर में सिमरजीत सिंह की शॉर्ट बॉल पर विराट कोहली कवर्स के ऊपर से एक 6 जड़ देते हैं। फिफ्थ ओवर में मुकेश चौधरी की बॉल पर एक बार फिर से फैफ डू प्लेसिस का आउटसाइड एज लगता है और इस बार स्लिप ना होने के कारण बॉल थर्ड मैन की डायरेक्शन में चौके के लिए चली जाती है। उसी ओवर में फैफ डू प्लेसिस लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक 6 भी लगाते हैं। 8th ओवर में मोइन अली की बॉल पर लॉन्ग ऑन क्लियर करने के चक्कर में फैफ डू प्लेसिस रविंद्र जडेजा को एक कैच थमा बैठते हैं और इसी प्रकार से 38 रन्स 22 बॉल्स में बनाकर आउट हो जाते हैं। 9th ओवर में रविंद्र जडेजा की बॉल पर विराट कोहली कट मार के ऑफ साइड में डीप बैकवर्ड पॉइंट पर एक 4 जड़ देते हैं। ठीक अगली बॉल पर विराट कोहली ऑफ साइड पर पुश करते हैं और सिंगल लेने के चक्कर में ग्लेन मैक्सवेल रॉबिन उथप्पा की थ्रो से रन आउट हो जाते हैं। 10th ओवर में मोइन अली की ऑफ स्पिन पड़ के अंदर आती है और विराट कोहली उस बॉल पे क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और इसी प्रकार विराट कोहली 33 बॉल्स में मात्र 30 रन बनाकर पवेलियन की तरफ लौट जाते हैं। 12th ओवर में रजत पाटीदार लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक 6 मारते हैं। 14th ओवर में माहिबा लोमरोर भी स्ट्रेट ड्राइव मार के एक 4 बटोरते हैं। 15th ओवर में रजत पाटीदार एक स्ट्रेट ड्राइव मार के 4 बटोरते हैं। उसी ओवर में माहिबा लोमरोर मिड विकेट के ऊपर से एक 6 बटोरते हैं। 16th ओवर में ड्विन प्रेटोरियस की बॉल पर रजत पाटीदार मिड विकेट क्लियर करने के चक्कर में मुकेश चौधरी को एक कैच थमा बैठते हैं और इसी प्रकार 15 बॉल्स में 21 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। 17th ओवर में तीक्षणा की बॉल पर दिनेश कार्तिक स्वीप लगाते हुए मिड विकेट पर चौका जड़ देते हैं। 18th ओवर में ड्विन प्रेटोरियस की शॉर्ट बॉल पर महिपाल लोमरोर लॉन्ग ऑफ की तरफ 4 लगा देते हैं। उसी ओवर में प्रेटोरियस की बॉल पर महिपाल लोमरोर की आउटसाइड एज लग जाती है लेकिन उनको भाग्य का साथ मिलता है जो कवर्स पे रविंद्र जडेजा उनका कैच ड्रॉप कर देते हैं। और उसी ओवर में फिर महिपाल लोमरोर लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के ऊपर से एक 6 बटोर देते हैं। 19th ओवर में तीक्षणा की बॉल पर महिपाल लोमरोर लॉन्ग ऑन क्लियर करने के चक्कर में ऋतुराज गायकवाड़ को एक आसान सा कैच थमा बैठते हैं और इसी प्रकार से 27 बॉल्स में 42 रन बनाकर वो पवेलियन की तरफ लौट जाते हैं। ठीक अगली गेंद पर हसरंगा भी लॉन्ग ऑफ क्लियर करने के चक्कर में ऋतुराज गायकवाड़ को एक आसान सा कैच थमा बैठते हैं। उसी ओवर में महेश तीक्षणा की आखिरी गेंद पर शहबाज अहमद भी क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। ड्वेन प्रेटोरियस की 20वें ओवर में दिनेश कार्तिक एक मिड विकेट की तरफ और एक लॉन्ग ऑन की तरफ 6 लगा देते हैं। इनिंग्स की सेकेंड लास्ट बॉल पर हर्षल पटेल डेवन कॉनवे के थ्रो से रन आउट हो जाते हैं और इनिंग्स की लास्ट बॉल पे ड्वेन प्रेटोरियस एक सटीक यॉर्कर डालते हैं जिसपे दिनेश कार्तिक सिर्फ मात्र एक ही रन ले पाते हैं और इसी प्रकार से RCB के स्कोर का टोटल होता है 173 रन इन 20 ओवर्स और चेन्नई सुपर किंग्स को जीत के लिए चाहिए होते हैं 20 ओवर्स में 174 रन्स। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करने के लिए उतरते हैं सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे। पहली ओवर में डेवन कॉनवे रिवर्स स्वीप लगाकर थर्ड मैन की तरफ 4 बटोर देते हैं शहबाज अहमद की बॉल पर। उसी ओवर की लास्ट बॉल पे पुल मारकर डेवन कॉनवे स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीच में से एक 4 लगा देते हैं शहबाज अहमद की बॉल पर। थर्ड ओवर में सिराज की बॉल पर स्ट्रेट ड्राइव लगाकर 4 बटोरते हैं डेवन कॉनवे। 6th ओवर में हसरंगा के बॉल पर मिड विकेट के ऊपर से 6 लगा देते हैं डेवन कॉनवे। उसी ओवर की लास्ट बॉल पे ऋतुराज गायकवाड़ लॉन्ग ऑन की तरफ से 6 लगा देते हैं। 7th ओवर में शहबाज अहमद की बॉल पर ऋतुराज गायकवाड़ लॉन्ग ऑन क्लियर करने के चक्कर में सब्स्टिट्यूट फील्डर को कैच थमा बैठते हैं। उसी ओवर की लास्ट बॉल पर डेवन कॉनवे ऑफ साइड पे कट लगाकर डीप कवर पॉइंट पे एक 4 बटोर देते हैं। 8th ओवर में ग्लेन मैक्सवेल की बॉल पर रॉबिन उथप्पा कट लगाते हुए ऑफ साइड पे गली पे सब्स्टिट्यूट फील्डर को कैच थमा बैठते हैं। 9th ओवर की शहबाज अहमद की लास्ट बॉल पर अंबती रायडू मिड विकेट के ऊपर से एक 6 लगा देते हैं।
10th ओवर में ग्लेन मैक्सवेल की बॉल पर अंबती रायडू क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और इसी प्रकार से 8 बॉल में 10 रन कर वो पवेलियन की तरफ लौट जाते हैं। 11th ओवर में हसरंगा की लास्ट बॉल पर डेविन कॉनवे मिड विकेट के ऊपर से एक 6 लगा देते हैं। 12th ओवर में डेविन कॉनवे अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। 15th ओवर में हसरंगा की बॉल पर डेविन कॉनवे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर शॉट मारते हुए शहबाज अहमद को एक आसान सा कैच थमा बैठते हैं और इसी प्रकार से डेविन कॉनवे 37 बॉल्स में 56 रन्स बनाकर पवेलियन की तरफ लौट जाते हैं। उसी ओवर की लास्ट बॉल पर मोइन अली स्ट्रेट लॉफ्टी शॉट मारकर 6 बटोर देते हैं। 16th ओवर में हर्षल पटेल की लास्ट बॉल पर रविंद्र जडेजा विराट कोहली को एक कैच थमा बैठते हैं। 18th ओवर में मोइन अली मिड विकेट के ऊपर से एक 6 जड़ देते हैं और ठीक अगली ही गेंद पर स्लो बॉल ना रीड कर पाने की वजह से मोइन अली कवर पर मोहम्मद सिराज को एक आसान सा कैच थमा बैठते हैं और इसी प्रकार से मोइन अली 27 बॉल्स में 34 रन्स बनाकर पवेलियन की तरफ लौट जाते हैं। 19th ओवर में जॉश हेजलवुड की बॉल पर MS धोनी भी डीप मिड विकेट क्लियर करने के चक्कर में रजत पत्रीदार को एक आसान सा कैच थमा बैठते हैं। लेकिन अब तक भी आशा की किरण थोड़ी नजर आती है जब लास्ट ओवर की पहली बॉल पे ड्वेन प्रेटोरियस ने मिड विकेट के ऊपर एक लंबा सा छक्का लगाया। तब तक थोड़ी उम्मीद थी कि अगर ड्वेन प्रेटोरियस स्ट्राइक पे रहेंगे तो शायद कुछ हो सकता है, लेकिन अगली बॉल पे वो भी 6 लगाने के चक्कर में लॉन्ग ऑफ पर विराट कोहली को कैच दे बैठते हैं और इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स की लगभग पारी खत्म हुई जाती है। अब 4 बॉल्स में 25 रन चाहिए होते हैं और तीक्ष्णा भी लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 जड़ देते हैं, लेकिन लास्ट बॉल पे सिर्फ 15 रन चाहिए होते हैं और तीक्ष्णा सिर्फ सिंगल ही ले पाते हैं और इसी के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ये मैच जीत लेता है और इसी के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ये मैच 13 रन से जीत जाती है और पॉइंट्स टेबल पे नंबर 4 स्पॉट पर आ जाती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी मेरी ये क्रिकेट मैच की एनालिसिस? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा ताकि ये चैनल ग्रो हो सके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।